हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोग का कि किशोर, मुकेश और नितिन साझेदार हैं तथा 2:2:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। समझौते के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी खातों के शेष इस प्रकार थे: किशोर का 20,000, मुकेश का 13 और नितिन का 11,000 रुपये। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज के पश्चात 48,000 रुपये का लाभ था। पूंजी पर ब्याज तथा लाभ में हिस्सा साझेदारों के पूंजी खातों में जमा कर दिया गया। 2015-16 में ये ज्ञात हुआ कि वर्ष 2015-16 के खातों में निम्न अशुद्धियाँ रहीं। पहला, किशोर ने निजी मकान का किराया 400 रुपये, जिसका भुगतान 25 सितंबर 2015 को किया गया, फर्म के लाभ हानि खाते में किराए के साथ लिख दिया। दूसरा, मुकेश के जीवन बीमा का प्रीमियम 1,000 रुपये, जिसका भुगतान 25 सितंबर 2015 को किया गया, फर्म के लाभ हानि खाते में चार्ज कर दिया गया। 2015-16 वर्ष के समाप्त होने के पश्चात यह निर्णय किया गया कि 1 अप्रैल 2015 से साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की दर बढ़ाकर 12% कर दी जाए। साझेदारों के खातों को समायोजित करने के लिए जर्नल में आवश्यक प्रविष्टियां करना। तो चलिए फट से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमारी जो संस्था उसको लाभ कितना हुआ, टोटल 48,000 का हुआ, ठीक है। और स्टार्टिंग में उसने संस्था ने क्या किया, पूंजी पर 10% की दर से अपने साझेदारों को ब्याज दिया। लेकिन जब पुस्तकें बंद हो गई हैं उसके बाद संस्था ने निर्णय किया कि इस साल, जिस साल की पुस्तकें बंद हुई हैं, उस साल में 10% की जगह पे हमें क्या करना है, 12% पूंजी पर ब्याज देना है। और साथ में कुछ अशुद्धियाँ भी हो गई हैं, तो उन सभी का भी हमें सुधार करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन में कहा है कि हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट के लिए जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि पहले जो प्रॉफिट हुआ है वो साझेदारों में किस प्रकार बटा है और पहले उन्हें पूंजी पर ब्याज कितना मिल चुका है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट showing distribution of profit before एडजस्टमेंट, ठीक है। यानी कि एडजस्टमेंट के पहले क्या प्रॉफिट था उन लोग का। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है, 48,000 का, जो कि बटेगा उन लोगों में उनका रेशियो कितना है, 2:1 के रेशियो में हमें बांटना है। हमारे साझेदार कौन कौन से हैं, तो किशोर, मुकेश और नितिन, ये हमारे तीनों साझेदार हैं। इन लोगों में हमें बांटना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग नीचे वर्किंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया प्रॉफिट 48,000 का 2/5 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 19,200। दूसरा 48,000 का 2/5 इसका भी, तो ये भी आएगा 19,200। और तीसरा करेंगे तो तीसरा जो है वो भी 48,000 का 1/5, तो ये आएगा 9,600। इसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। प्रॉफिट जो लोगों में बटा 19,200 और 9,600। ये वर्किंग नोट का नंबर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी पूंजी पर ब्याज कितना मिला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना, 10%। तो 10% की दर से अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, चौथा मान लीजिए कर देते हैं इंटरेस्ट। तो जो हमारे किशोर है, किशोर की पूंजी जो है वो कितनी है, तो 20,000, ठीक है। 20,000 की पूंजी है, 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000। पाँचवा हो गया आपका, तो मुकेश की पूंजी है 13,000, 13,000 का 10% 1,300। और छठवां है 11,000, 11,000 का 10% 1,100 रुपये। ये इन लोग की पूंजी पर ब्याज हो गया। तो इसे भी हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, 2,000, 1,300 और 1,100, ठीक। इसका वर्किंग नोट का नंबर डालेंगे, ये 4, 5 और ये 6। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो देखिए इनका जो हमारे किशोर है उनका टोटल कितना हुआ, 21,200। मुकेश का टोटल कितना हुआ, 20,500 और नितिन का टोटल हुआ 10,700। इतना इन लोगों को पूंजी पर ब्याज और प्रॉफिट ये दोनों को मिला करके पैसा मिला है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जब हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं उसके बाद कितना प्रॉफिट आएगा, तो अब वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे ओल्ड प्रॉफिट। ओल्ड प्रॉफिट यानी कि पहले प्रॉफिट हमें कितना हुआ था, तो जाहिर सी बात है वही 48,000 हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे 48,000 रुपये, ठीक। अब उसके बाद इसमें से जो पूंजी पर ब्याज है वो हमें कितना करना है, 12% कर देना। तो देखिए जो प्रॉफिट 48,000 है, इस प्रॉफिट में से ही ना हमें वो जो 2% और एक्स्ट्रा पूंजी पर ब्याज है तो वो इस प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पर लेस करके लिखेंगे एडिशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना एडिशनल है, तो 2% एक्स्ट्रा, क्योंकि 10% देना था उसमें 2% एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल हमारा एडिशनल इंटरेस्ट उसे भी हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हो जाएगा वर्किंग नोट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2%, जो हम लोग को एडिशनल निकालना है। तो हमारा सबसे पहले कौन है? किशोर। तो किशोर का कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, तो 20,000 का 2% कितना हो गया? 400। और फिर है मुकेश, 13,000 का 2% कितना गया? 260 रुपये। और नितिन का हो गया 11,000 का 2% 220 रुपये। टोटल कर लेंगे तो हमारा आएगा टोटल 880 रुपये। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल ही दिखाना है। यहाँ पर अभी जो हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 880 रुपये सीधे माइनस कर देंगे जो एडिशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद? तो आएगा 47,120 रुपये। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा है कि किशोर ने निजी मकान का किराया 400 रुपये, जिसका भुगतान 25 सितंबर 2015 को किया गया, फर्म के लाभ हानि खाते में दिखा दिया किराए के साथ। तो देखिए, फर्म का जो लाभ हानि खाता है उसमें फर्म का किराया दिखाया जाएगा, ना कि किशोर का दिखाया जाएगा। ये वो तो किशोर का पर्सनल एक्सपेंस हो गया, तो उसको फर्म में दिखा दिया गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा? हम लोग का लाभ जो है वो कम हुआ होगा। तो हमें उसे ऐड करेंगे ताकि हमारा लाभ क्या हो? उतने रुपए से बढ़ जाए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड रेंट ऑफ कौन है? किशोर, किशोर्स हाउस। तो कितना रेंट है? तो रेंट है उसका 400 रुपये। और इसमें एक और चीज़ ऐड करने को क्या? तो बोला है मुकेश के जीवन बीमा का प्रीमियम जो है 1,000, उसका भुगतान भी फर्म के लाभ हानि खाते से चार्ज किया गया। तो उसका भुगतान भी फर्म के लाभ हानि खाते से चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड मुकेश लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कितने का है? तो वो है 1,000 रुपये का। टोटल हो गया 1,400 रुपये। तो ये 1,400 यहाँ पे हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड होगा तो हमारा प्रॉफिट टोटल हो जाएगा 48,520 रुपये का। ठीक है, यानी कि हमारा जो अब रियल प्रॉफिट, सही प्रॉफिट आ रहा है एडजस्टमेंट के बाद, वो आ रहा है 48,520, जबकि पहले प्रॉफिट हमें कितना आया था? 48,000। अब हम लोग को ये देखना है कि इस 48,520 को जो हमारे साझेदार है वो किस रेशियो में बांटे, मतलब रेशियो तो हमें पता ही है, उन्हें कितना कितना मिलेगा। आइए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है? तो प्रॉफिट है 48,520 रुपये का। वो किस रेशियो में बटेगा? 2:1 के रेशियो में बटेगा। हमारे साझेदार कौन कौन है? तो किशोर, मुकेश एंड नितिन। ठीक, कितना बटेगा? तो 48,520 का हम लोग वर्किंग नोट में दिखा लेते हैं। तो वर्किंग नोट हो जाएगा पहला, तो 48,520 का 2/5 कितना होगा? 19,408 रुपये। दूसरा 48,520 का 2/5, इसका भी हो जाएगा 19,408 रुपये। और तीसरा करेंगे 48,520 का 1/5, तो 9,704 रुपये। इसे हम लोग ऊपर दिखा देंगे। तो 19,408, 19,408 और 9,704, ये प्योर हमारा प्रॉफिट है। अब इसमें हम लोग दिखाएंगे कि जो हमारे इंटरेस्ट 12% है वो भी तो मिलेगा। तो दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? तो ये भी वर्किंग नोट में देख लेते हैं। तो 20,000 की पूंजी थी किशोर की, तो 20,000 का 12% कितना हो गया? 2,400। फिर 13,000 की पूंजी थी मुकेश की, 13,000 का 12%, तो कितना हो गया? 1,560 रुपये। और छठवां हो जाएगा 11,000 नितिन की पूंजी थी, जिसका 12% हम लोग निकालेंगे तो आएगा 1,320 रुपये। इसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे 2,400, 1,560 और 1,320 रुपये। टोटल कर देंगे तो कितना कितना इन लोगों को मिल रहा है? तो 21,808 रुपये इसका हो गया, 20,968 रुपये और 11,024 रुपये। ये इन लोग को अब इतना पैसा मिल रहा है। यहाँ पे वर्किंग नोट का नंबर दिखा देंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडजस्टमेंट करने के लिए हमें जर्नल एंट्री बनानी है। उसके लिए भी हमें एक और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस के लिए भी स्टेटमेंट तैयार करेंगे, तो उसे हम लोग देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा एक तरीके से कंक्लूजन निकालेगा स्टेटमेंट कि हमें जर्नल एंट्री क्या बनानी है। तो इसलिए इस पर हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के बाद क्या प्रॉफिट था? तो किशोर का था 21,808, मुकेश का 20,968 और नितिन का 11,024। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बिफोर एडजस्टमेंट। पहले कितना था? तो पहले जो था वो था उनका 21,200, 20,500 और 10,700। अब देखते हैं डिफरेंस कितना आया। तो तीनों ही कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा सरप्लस, यानी कि इतने का अधिक के है। यहाँ पे कितना है? तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 608,
इन्हें माइनस करेंगे तो 468 और इन्हें माइनस करेंगे तो आएगा 324 रुपये। ये हमने क्या किए, हम लोग माइनस किए हैं। इतना ज़्यादा मिलना चाहिए था इन तीनों लोग को, पहले इतना मिला था, ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद पता चला कि इतना इन तीनों को मिलना चाहिए था। अब इसमें कुछ और चीज़ है क्या, तो इसमें क्योंकि ये जो प्रॉफिट इन लोगों को और मिलना चाहिए था, उसमें जो किशोर है और मुकेश उनके जो पर्सनल खर्चे थे वो भी ऐड है, तो उन्हें हमें क्या करना है, इनसे लेना है वापस। तो इसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लिखेंगे किशोर्स हाउस रेंट माइनस करेंगे, तो किशोर के हाउस का रेंट कितना था, 400, और क्या लेस करेंगे, तो मुकेश लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था उसका, 1000, और नितिन में तो कुछ था ही नहीं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, लेस करके दिखाएंगे। जब लेस करेंगे तो किशोर को मिलना चाहिए अब कितना, 208 रुपये। मुकेश को और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस ले जाएगा, यानी कि मुकेश से हमें और लेना है, तो 532 और 324 है, तो यहाँ पे तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो ये हमारा खत्म हो गया। तो इस हिसाब से क्या हुआ, अब हमारी जो जर्नल एंट्री है वो बनेगी, ठीक है। एक तरीके से देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये क्रेडिट हो गया, माइनस का सिंपल है, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री इसी बेस पे बना लेंगे। तो होगा मुकेश डेबिट टू किशोर टू नितिन, कितना, मुकेश का 532 रुपये, किशोर का 208 और नितिन का 324 रुपये, ठीक। बस हमें इतना ही यहाँ पर दिखाना था, और यहाँ पर लिख देंगे बिंग एडजस्टमेंट मेड। बस ये हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का कि एक साझेदारी के खाते बनने के बाद यह पता चला कि 2013-14, 14-15 और 15-16 वाली वर्षों के लिए साझेदारों के पूंजी खातों पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज क्रेडिट किया गया है। यद्यपि साझेदारी संलेख में ब्याज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। शामिल की गई राशियाँ निम्न दी हुई हैं 2014-15, 13-14, 14-15 और 2015-16 के लिए। फिर बोला है कि 1 अप्रैल 2016 को एक समायोजन की प्रविष्टि करनी है, ये मानकर कि लाभ जो है वो निम्नांकित अनुपात में बांटे जा सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों जैसा कि आपने क्वेश्चन में भी देखा कि क्वेश्चन में कहा है कि हमें पूंजी पर ब्याज नहीं देना था, उसके बाद भी हमने पिछले 3 सालों तक पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दी हुई है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ब्याज के रूप में हमने कितनी राशियां साझेदारों को दी हैं और उन्होंने अपने लाभ हानि को किस अनुपात में बांटा है। उसके आधार पर हमें क्या करना है, पिछले 3 सालों के लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जिसके आधार पर कि हमारा जो हमसे ये गलती हुई है ब्याज देने की वो सही हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट तैयार किया है, इस स्टेटमेंट के आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट में हम लोग को क्या दिखाना है, तो देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा ईयर है, तो 2013 और 14 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे इंटरेस्ट एट द रेट 5%। कितना इंटरेस्ट दिया गया है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन में लिखा है 325 रुपये, ठीक। उसके बाद 210 और 90 रुपये, टोटल कितना हो गया, 625 रुपये। अब देखिए ये इंटरेस्ट दिया गया है, तो उस टाइम क्या होगा, लाभ हानि खाते में डेबिट किया गया होगा, ठीक है, ये सारी राशियाँ डेबिट हुई होंगी। अब ये जो 625 रुपये आ रहा है, इन्हें हमें क्या करना है, उन्हें प्रॉफिट के तौर पर देना है। उन्होंने इस 625 को पूंजी पर ब्याज के रूप में लिया है, लेकिन हमें इस 625 को उन्हें अब क्या करना है कि प्रॉफिट का जो उनका रेशियो, उस रेशियो में उन्हें बांटना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 625 को, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट कर लेते हैं, ठीक। तो पहला जो है, तो 625 का हम लोग को दिया है कि ए जो है वो 2013-14 में कैसे बटेगा, 625 का आधा लेगा, तो कितना हो गया, 312 रुपये, ठीक। दूसरा करेंगे तो यानी कि बी, वो 625 का कितना लेगा, 3/10 लेगा, यानी कितना लेगा, 188 रुपये। और सी जो है वो 625 का 1/5 लेगा, यानी कि वो कितना लेगा, 125 रुपये। तो ये हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। तो 312 रुपये और 188 और 125 रुपये, ठीक। ये हमें क्या करना है, उनके खाते में क्रेडिट करना है। पूंजी पर ब्याज के रूप में दिया गया तो डेबिट हुआ होगा, अब हमें क्या करना है, उन्हें लाभ के रूप में क्या करना है, देना है, तो क्रेडिट करना है। तो कितने का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे 325 में से 12 माइनस करेंगे तो 15 रुपये का डिफरेंस आएगा। जो अमाउंट बड़ा रहेगा उसका हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेबिट। इसमें माइनस करेंगे तो ये हम लोग का 22 रुपये आएगा, इसमें भी डेबिट। इसमें माइनस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 55 रुपये आएगा और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारा पहले साल का हो गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब आएंगे दूसरा साल, तो कौन सा है, 2014-15। इसमें भी इंटरेस्ट 5% के दर से दिया गया है। तो कितना दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा है 350 रुपये, उसके बाद 200 और 110 रुपये, टोटल कितना हो गया, 660 रुपये दिया गया है। इसे भी उस टाइम डेबिट किया गया होगा। अब इस 660 को हमें क्या करना है, प्रॉफिट के तौर पे बांटना है, फिर से ए, बी और सी में। तो इसको भी हम लोग वर्किंग नोट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 1, 2 और ये 3 था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 4 है, तो 660 का 2/5 मिलेगा ए को, कितना हो गया, 264 रुपये। फिर 660 का कितना 2/5 मिलेगा बी को भी, तो फिर इसका भी 264 हो गया।
और 660 का 1/5 मिलेगा सी को, तो कितना हो गया 132 रुपये। अब इसे हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे 264 और 132 रुपये, ये क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। अब इसका भी हम लोग बैलेंस निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो ये हम लोग का आएगा 86 रुपये डेबिट का, इसको करेंगे तो आएगा 64 रुपीज़ क्रेडिट में आएगा। जो ज़्यादा रहेगा अमाउंट उसका सिंबल लगाएंगे, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे तो इसमें भी 22 रुपये आएगा क्रेडिट में। अब ये साल का भी हमारा क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा ईयर है, तो 2015 और 16, इसमें भी इंटरेस्ट एट द रेट 5%। कितना इंटरेस्ट दिया गया है, तो 360 रुपये इसे दिया गया है, 215 और 110 रुपये, टोटल कितना हो गया 685 रुपये। अब इसे प्रॉफिट के रूप में इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं 4, 5 और 6। यहाँ पे 7, 685 का 3/10 मिलेगा ए को, कितना हो गया 205 रुपये, और 685 का 2/5 मिलेगा बी को, तो कितना हो गया 274 रुपये, और 685 का 3/10 मिलेगा सी को, तो कितना हो गया 206 रुपये। इसे भी हम लोग दिखा देंगे 205, 274 और 206 रुपये। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे आएगा 155 रुपये डेबिट, ठीक, 59 रुपये आएगा यहाँ पे क्रेडिट, और 96 रुपये यहाँ आएगा ये भी क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया। अब इसे भी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसके आधार पे हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे, तो आइए उसे भी कर लेते हैं। देखिए ये हमारा कंक्लूजन में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि तीनों साल में उन लोगों की कौन कौन सी रकम डेबिट और कितनी रकम क्रेडिट हुई है। तो देखिए एक ही पहले साल में 15 रुपये उसका डेबिट हुआ है, ठीक। दूसरे साल में क्या हुआ, तो दूसरे साल में 86 रुपये इसका डेबिट हुआ, और तीसरे साल में 155 रुपये डेबिट हुआ है, ठीक। बी का देखा जाए तो बी का 22 रुपये डेबिट हुआ है पहले साल में, दूसरे साल में 64 रुपये क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, और तीसरे साल में 59 रुपये क्रेडिट हुआ है। सी का देखा जाए तो सी का पहले साल में 55 रुपये क्रेडिट हुए हैं, दूसरे साल में 22 रुपये क्रेडिट हुए हैं, और तीसरे साल में 96 रुपये क्रेडिट हुए हैं। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इसका रिजल्ट निकलेगा ये, डेबिट का मतलब हुआ माइनस करना और क्रेडिट का मतलब हुआ प्लस करना। यहाँ पे ये तीनों माइनस हैं, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और फिर प्लस में फिर माइनस आप करेंगे तो होगा तो माइनस, और सिंबल भी क्या लगेगा, जो बड़ा होगा उसका। तो उस हिसाब से जब हम लोग, इतना तो आप लोग को मैथ्स आता ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं। तो ये तीनों ही क्या होंगे, माइनस माइनस माइनस, यानी कि प्लस होंगे। प्लस होंगे तो यहाँ पे टोटल हमारा आएगा -254 रुपीज़, ये आएगा हमारा डेबिट। माइनस का मतलब हो गया डेबिट। इन्हें करेंगे तो यहाँ पे 2 क्रेडिट है, तो इन दोनों को ऐड करके उसमें से इसे हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 101 रुपये क्रेडिट के। यहाँ पे ये तीनों ही ऐड होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 153 रुपीज़ क्रेडिट में, ठीक है। अब इस हिसाब से हमें जनरल एंट्री बस पास कर देनी है। तो सिंपल सी जनरल एंट्री हो जाएगी, ए डेबिट टू बी और टू सी। बस ए कितने से डेबिट है, 254 से, बी 101 से क्रेडिट है, और सी 153 से क्रेडिट है। यहाँ पे जगह बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बस, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः 4,000, 2,780 और 1,590 रुपये थी। वाई को 250 रुपये और जेड को 200 रुपये प्रतिवर्ष लाभ बांटने से पहले वेतन मिलता है। पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज मान्य है, पर आहरण पर कोई ब्याज नहीं। विभाजन योग्य शुद्ध लाभ के प्रथम 1,000 का एक्स को 40%, वाई को 35% और जेड को 25% मिलता है। इस राशि के बाद शेष लाभ सब में बराबर बांटा जाता है। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में साझेदारों के वेतन को डेबिट करने के बाद तथा पूंजी पर ब्याज निकालने के पहले फर्म का लाभ 2,317 रुपये था, और प्रत्येक साझेदार ने वेतन, ब्याज और लाभ के लिए 800 रुपये निकाल लिए हैं। वर्ष के लाभ हानि खाते की अंतिम प्रविष्टियां करना है और साझेदारों के पूंजी खाता बनाना है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ करना नहीं। क्वेश्चन में हमें पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हैं कि हम लोग क्या दिखाते हैं, तो हमारा जो लाभ हुआ रहता है, तो बाई पीएल अकाउंट लाभ कितना यहाँ पे 2,370 रुपये है। कहा है कि ये जो 2,370 का लाभ है, ये साझेदारों के वेतन को डेबिट करने के बाद, यानी कि वेतन पहले दिया जा चुका है लेकिन पूंजी पर ब्याज देने के पहले है, यानी कि हमें अब क्या करना है, यहाँ पे पूंजी पर ब्याज देना है। तो हम लोग सिंपल सा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके क्या करेंगे, दिखा देंगे कौन कौन है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा वर्किंग नोट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिखाना है कितना, एक्स का देखिए, तो एक्स का कैपिटल 4,000, 4,000 का 5% कितना हो गया 200। वाई का देखेंगे तो वाई का कैपिटल है 2,780, इसका 5% निकालेंगे तो हो जाएगा 139 रुपये। और जेड का देखेंगे तो जेड का है 1,590 रुपये का 5%, तो इसका हो जाएगा 80 रुपये, ठीक। तो ये हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे 200, 139 और 80 रुपये। इसे टोटल करेंगे, टोटल करने पे हमारा आएगा
₹19। अब बाकी हमें क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है यहाँ पर दिखाने के लिए, अब हमें क्या करना है, बस प्रॉफिट निकालना है। तो हम लोग इसको टोटल कर लेंगे, ₹2317 और यहाँ पे भी हो जाएगा ₹2317। इसमें से 419 माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा ₹1898 का। इसे ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो एक्स हो गए, वाई हो गए और जेड हो गए। क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि जो विभाजन योग्य शुद्ध लाभ है उसका जो प्रथम 1000 है वो एक्स को 40, वाई को 35 और जेड को 25%, और उसके बाद भी अगर कुछ लाभ बच रहा है तो उसे बराबर बांटा जाएगा। यानी कि ये 1898 का जो प्रॉफिट है, इसमें से जो 1000 है वो 1000 उनको परसेंटेज के हिसाब से दिए जाएंगे, और बाद में जो बचेगा उसे हमें क्या करना है, उसे उन तीनों में बराबर बराबर बांटना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कितना राशि किसके हिस्से में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है, 1898। फर्स्ट 1000 will be shared as 40%, 35% एंड 25%। तो ये दे लेते हैं पहले। तो x का देखिए, तो 1000 का 40% कितना हो गया, 400। y का 1000 का 35% 350, और z का 1000 का 25% यानी कि 2500। बाकी के जो बचे हैं 898 रुपये, वो कैसे होगा, बराबर बांटा जाएगा। तो यहाँ पे जगह रिमेनिंग 898 रुपीज़ विल बी शेयर्ड इक्वली, यानी कि बराबर बराबर। तो कितना हो जाएगा, तो एक्स को देखिए, तो 898 का इक्वल मतलब 3 लोगे तो 1/3 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 299 रुपये। वाई को भी 299 रुपये, और जेड को भी 300। इसलिए लिख रहे हैं पॉइंट में, ये तीनों में ही आ रहा है तो बराबर करने के लिए एक का रुपीज़ जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, इतना आ रहा है। तो टोटल प्रॉफिट जो इन लोगों को मिलेगा ये जोड़ के मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक्स का देखेंगे तो 400 प्लस 299, वाई का 350 प्लस 299, और जेड का 250 प्लस 300 कितना होगा, तो इनका हो जाएगा 699, 649 और 550। ये उन लोग के प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे ऊपर, 699, 649 और 550। ये हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब हमें क्या बनाना है, तो अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या दिखाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल। तो बाई बैलेंस BD, एक्स का कैपिटल है 4000, वाई का 2780 और जेड का 1590। इसके बाद जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो 200 था ना, 200, 190 और 80 रुपये। फिर जो प्रॉफिट है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 699, 649 और 550। क्वेश्चन में दिया है कि जो वाई और जेड है इन लोगों को 250 रुपये और 200 रुपये प्रति वर्ष का वेतन भी मिल रहा था। क्योंकि वेतन लाभ के पहले ही दिया जा चुका था, तो इसलिए हमने पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया, बट यहाँ पे दिखाएंगे क्योंकि ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। तो बाई सैलरी, तो इसका एक्स में कुछ नहीं, वाई में 250 और जेड में 200 रुपये। बोला है कि इन तीनों ने ही 800 रुपये का आर भी किया था, तो टू ड्राइंग हो जाएगा आर कितना, 800 का। बस इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिखाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल कर लेंगे इसका। तो टोटल जब हम लोग करेंगे तो आएगा 4899 रुपये, 3818 और 2420 रुपये। इसे हम लोग यहाँ पे भी दिखा देंगे, 4899, 3818 और 2420। इसमें से माइनस करेंगे तो टू बैलेंस CD आ जाएगा कितने का, तो 4099, 3018 और 1620 रुपये। बस ये हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना था। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन और ये वीडियो दोनों ही यहीं पे समाप्त होता है। लास्ट के 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो हम आपको तीनों ही नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। थैंक यू।